द्वैत गदाधर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद, अध्याय 1। हमने अभी तक पाठ करा किस प्रकार परीक्षित महाराज कृष्ण कथा क्या गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुनने से क्या क्या होता है और किस प्रकार भक्त से कृष्ण कथा सुनना चाहिए। जिनकी तृष्णाएं मुक्त हो गई हैं कृष्ण कथा श्रवण करने के माध्यम से, ऐसे भक्तों से कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए। और यही कृष्ण कथा भौतिक संसार की औषधि है। भौतिक संसार को समाप्त करने की औषधि एकमात्र भगवान की कथा का श्रवण है, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति है। और जब ये संगति कोई नहीं लेना चाहता है, वास्तव में वो स्वयं की आत्महत्या कर रहा है। तो जब परीक्षित महाराज इस तरह से स्मरण कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण का आश्रय लेके, कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेके कोई भौतिक संसार को पार कर सकता है, उन्हें अपने दादागण अर्थात पांडवों का स्मरण आता है। श्लोक संख्या 5 से आगे। पितामह स्मरं रंजल जाये, देववृताद्यातिरथस्तिमिङ्गलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरं वत्सपदं स्मयत्प्लव दुर्निस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मेया शरणं गताय वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पुरुषकालरूपै पृच्छत्तु मृत्युम् उत मृत्तमच्च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान्। कपिल प्रो पढ़ी। कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्म देव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो। चूंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी चीजों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूपों में यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। तो स्मरण आ गया किस प्रकार से पांडवों ने इतने भीषण युद्ध में विजय प्राप्त की, केवल और केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके। तिमिंगल अर्थात बहुत बड़ी मछली, जो कि भेल मछली से भी बड़ी मछली मानी गई है। तो ऐसी तिमिंगल मछली के सामने छोटी मछली का क्या साहस है, लेकिन उन्हें आश्रय लिया भगवान श्री कृष्ण का। उनके लिए भौतिक संसार कितना छोटा बन गया, जैसे कोई गाय के खुर खुर में जमा हुआ जल हो। ऐसे सहजता से वो भौतिक बंधनों को पार कर गए। तात्पर्य वेदांत बोलो। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पदम पल्लवल्लभम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भावमा बुद्धि वत्सल पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम्। जिसमें विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अर्थात मूल नामक असुर के शत्रु भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए यह भव सागर गोखुर के भरे जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है। जैसा कि भौतिक कष्टों में नमो निशान नहीं रहता, ना कि वह स्थान जहाँ पग पग पर संकट है,
जो तो व्यक्ति भौतिक भौतिक संसार क्या है? पदम पदम यत विपदाम, जहाँ पद पद पर विपदाएं हैं। आध्यात्मिक जगत क्या है? पदम पदम यत विपदाम ना तेषाम, जहां पर जाने के बाद पद पद पर विपदाएं नहीं है। पद पद पर क्या है? अम्बुधि वर्धनम, पद पद पर अमृत का सागर है। ये भगवत धाम और भौतिक संसार में अंतर है। और वो भगवत धाम जाने के कौन लायक बनते हैं? जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। आगे पढ़े तनिष्क प्रभु। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है उसे तुरंत ही श्री भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान, और थोड़ा आगे आके पढ़ो, आवाज कम आ रही है, इससे पढ़ो, इस पुस्तक से पढ़ो। जैसा कि श्री भगवान जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भगवान वचन देते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों से उबार लूंगा, तुम डरो मत। भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेता है। इस तरह जब पांडवों ने कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुरक्षित दल में आ गए। इसीलिए परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। कृष्ण भावनामृत का यह आदर्श फल है अंत्य नारायण स्मृति। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण को स्मरण स्मरण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण की अनेक कृतज्ञताओं के कारण कृष्ण का निरंतर चिंतन करने की बुद्धिमानी की। कृष्ण ने महाराज परीक्षित के बाबाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बचाया था और कृष्ण ने स्वयं महाराज परीक्षित की उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। पांडव परिवार के लिए कृष्ण एक मित्र तथा आराध्य देव के तुल्य थे। भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवात्माओं के परमात्मा है और हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भले ही कोई भक्त शुद्ध हो या ना हो। उदाहरणार्थ कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, फिर भी उसने उसे मारने के बाद कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत हर एक के लिए लाभप्रद है, चाहे वह शुद्ध भक्त हो या अभक्त। कृष्ण भावनामृत की यही महिमा है। यह विचार कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों को ग्रहण नहीं करेगा। इस श्लोक में कृष्ण को माय मनुष्य कहा गया है क्योंकि वे बिल्कुल मनुष्य की ही तरह अवतरित होते हैं। वे कर्मियों या सामान्य जीवों की तरह आने के लिए बाध्य नहीं हैं। प्रत्युत वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पतिबद्ध जीवों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में सदैव स्थित रहते हैं और जो कोई उनकी सेवा करता है वह भी अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इस प्रकार देख रहे हैं हम कि एकमात्र शरण लेने के, आश्रय लेने के एकमात्र लायक हैं भगवान। उनके अलावा किसी का आश्रय हमको मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर पांडवों का उदाहरण है। पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध में सुरक्षित रहे केवल भगवान का आश्रय लेके। और परीक्षित महाराज स्मरण कर रहे हैं, मेरे जन्म के समय भी ब्रह्मास्त्र से भगवान ने मेरी रक्षा की थी। तो इस प्रकार से कोई भी अगर भगवान के संपर्क में भी आ जाएगा तो उसका उत्थान ही होगा, उसकी सद्गति ही होगी। प्रभुपाद कंस तक का बोल रहे हैं, उन्होंने बैर किया लेकिन भगवान के स्पर्श में आने से उनका उद्धार हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग अपना करके अनुकूल भाव से भगवान को आराधना करेगा, भक्ति करेगा, तो उसका उत्थान क्यों नहीं होगा? तो परीक्षित महाराज अपना सारा ध्यान अभी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं और कुछ विशेष प्रश्न भगवान की लीलाओं से संबंधित पूछ रहे हैं। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। हर्ष हर्ष प्रभु। हे शुभदेव गोस्वामी, आप पहले बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह में से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र श्री बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि श्री बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे तो के गर्भ में थे और बाद में रोहिणी के गर्भ में? कृपया मुझे इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोनों के पुत्र कैसे बने? कोई बोलते हैं रोहिणी के पुत्र थे, कोई बोलते हैं देवकी के पुत्र थे। तो ऐसा लगता है कि उनको स्थानांतरित किया गया हो गर्भ से, तभी ऐसा संभव है।
तात्पर्य प्रतिभा माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है कि जो विशेष रूप से साक्षात शंकरसन श्री बलराम को समझने की ओर लक्षित है। यह प्रसिद्ध है कि भगवान श्री बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि श्री बलराम देवकी तथा रोहिणी के दोनों ही पुत्र किस तरह से थे। हरे कृष्ण। तस्मान् मुकुंदो भगवान पितृर्गेहाद् व्रजं गता क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पति। किरण माता जी। न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने आप वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। यदुवंश के स्वामी अपने संबंधी के साथ वृंदावन में कहाँ रहे। तो एक तो बलराम ने गर्भ में स्थानांतरण किया और भगवान ने जन्म के बाद स्थानांतरण किया। दोनों की ही विचार, दोनों की ही बात में बड़ा आश्चर्यजनक विचार है। और फिर वृंदावन मन ने कैसे निवास किया, ये सारे प्रश्न वो बड़ी गहराई से पूछ रहे हैं, एक एक डिटेल कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं। कमल सिंह प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भगवान श्री कृष्ण के परम ब्रह्मण विषय प्रश्न है। मथुरा में वासुदेव के घर जन्म लेने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण यमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों बाद में वे अपने पिता माता तथा अन्य संबंधियों के साथ नंदगांव वृंदावन चले गए। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। श्रीमद् भागवतम का यह संपूर्ण स्कंद वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न लीलाओं से भरा पड़ा है। ये प्रथम 40 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है और अगले 50 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन है। महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्री शील सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की वे इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। हरे कृष्ण प्रभु। व्रजे वसन् किम् अक्रोन् मधुपुर्यां च केशव भ्रातरं च विधित कंसं मातुरर्थात हरणम्। कृष्ण मुरारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे, तो वहां उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते हैं। और चलो ठीक है, मथुरा छोड़ करके वृंदावन गए, बहुत दिन बाद लौट करके आए, लौट के आके क्या पहला काम किया, अपने मामा का वध किया। तो ऐसा क्यों किया, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है। तात्पर्य बस ब्रजेश प्रभु। मामा का पद पिता के तुल्य होता है। मामा के संतान न होने पर भांजा ही उसकी संपत्ति का वेद उत्तराधिकारी बनता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के भाई को क्यों मारा। महाराज परीक्षित को ये बातें जानने की अत्यंत उत्सुकता थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देहं मानुषम् आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावत्सित् पत्न्या कति अभवन् प्रभु। अनुपमा राधिका माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्टि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, उनकी कितनी पत्नियां थी, वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे। और ये सब विरोधाभासी बातें मनुष्यों के लिए तो फिर भी ठीक है, भगवान के लिए कुछ भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक लीलाएं करते हैं। तो जरूर इन लीलाओं के पीछे कुछ विशेष प्रयोजन होगा। फिर उन्होंने कैसे द्वारका में अपनी लीला की, कैसे इतने विवाह की, ये सब विस्तार से सुनने की इच्छा है। प्रिय रानी माता जी।
तात्पर्य अनेक स्थलों पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य आनंदमय शरीर वाले कहा गया है। उनका स्वरूप नराकृति अर्थात मनुष्य जैसा है। यहाँ पर इसी भाव को मनुष्यम आश्रित्य द्वारा दोहराया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वे मनुष्य जैसा ही शरीर धारण करते हैं। सर्वत्र इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार नहीं है, उनका स्वरूप है और वह मनुष्य जैसा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मनुष्य जैसा अर्थात मनुष्य जैसा भौतिक नहीं, आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन आकृति नराकृति है, नर जैसी आकृति, उनका रूप नर जैसा है। एतदन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुर्मर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। बसंत प्रभु, बीच बीच में बसंत प्रभु गायब हो जाते हैं कई दिनों के लिए। हे महामुनि, आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो ये प्रश्न बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। परीक्षित महाराज केवल ये नहीं सुनना चाहते जितना उनको सुनने की इच्छा है, वो ये बोल रहे हैं जो मैंने पूछा है वो भी बताइए, जो मैं नहीं पूछ पाया वो भी कृष्ण के संबंध में बताइए, क्योंकि ये श्रवण करने से मेरा उद्धार होगा, ये श्रवण करने से मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। इसलिए जो कुछ उपयुक्त है वो आप सब सुनाइए। तो ये प्रश्न करने की, जिज्ञासा करने की ये सटीक पद्धति है। नैषाति दोषहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजा अच्युतं हरिकथामृतम्। विनोद प्रभु पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहेश प्रभु। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असार भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही है। हरे कृष्ण। तो विचार ही हो सकता है ये इतने विस्तार से सुनने के लिए बोल रहे हैं, जो पूछा है नहीं पूछा है, जो कुछ आप उपयुक्त समझे कृष्ण के विषय में विस्तार से सुनाए। तो ऐसा लग सकता है कि परीक्षित महाराज इतने दिन से सुनते जा रहे हैं, बीच में ब्रेक भी नहीं मिला, भूख प्यास भी लगी होगी। तो वो अपने आप से स्पष्ट कर रहे हैं कि ना तो भूख लगी है ना प्यास लगी है, केवल और केवल मैं आपके मुख से कृष्ण कथा रूपी अमृत पान करना चाहता हूँ। सुजाता माता जी। तात्पर्य 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे। किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार जब मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए मैं शमीक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतएव मैंने उन मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे दिया था। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म तथा आध्यात्मिक आत्मा है और उससे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार श्री कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण कथा में निश्चित रूप से विशेष आकर्षण है, इसलिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अम्बुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मर्तिन कृष्ण परतः स्वतो वा मिथो अभिपदे व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं और एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं।
उनमें न तो किसी के उपदेश से, न अपने आप, न ही इन दोनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवतम। संप्रति सारा मानव समाज चबाया हुआ चबाने में लगा हुआ है। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनि। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है। किंतु जब तक श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का न तो आनंद लिया जा सकता है, न ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंदमय जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं, तो हम वास्तव में देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण कथा को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण भावना भावित जीवन को मस्तिष्क की धुलाई या मन का नियंत्रण मानते हैं। एक ओर जहाँ भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं अभक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। प्रभुपाद यहाँ कितना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल थर्स्ट। आध्यात्मिक प्यास के चलते सारा जगत परेशान है, दुखी है। भौतिक आवश्यकताएं मुख्य समस्या नहीं है। मुख्य समस्या क्या है? आध्यात्मिक रूप से हम कुपोषित हैं, आध्यात्मिक रूप से हम लोग भूखे और प्यासे हैं। यहाँ परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, मुझे भौतिक भूख प्यास नहीं सता रही, मैं तो आपसे और ज्यादा श्रवण करना चाहता हूँ। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे किस तरह हमारी आसक्तियां, हमारे समय का उपयोग हम लोग जिन वस्तुओं के लिए कर रहे हैं, वास्तव में हमारे जीवन का कोई भलाई नहीं कर रही है। अगर वही आसक्ति शास्त्र में, वही आसक्ति श्रवण में, कृष्ण कथा में लग जाएगी, तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगी। तो कल एक यूथ प्रोग्राम था, तो मैंने एक वीडियो दिखाई थी बच्चों को, तो मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कैसे हमारी भौतिक आसक्ति और फिर कैसे हमारी आध्यात्मिक आसक्ति, ये दोनों में अंतर हो सकता है। शेयर साउंड, ओके। आवाज नहीं आ रही ना? आ रहा है ब्रो, आ रहा है यार। अरे And the crowd's gone wild here in the stadium today. They've just found out you've got a message. यस ब्रो, आ रही। मोबाइल नहीं मिल रहा है उससे। बोला तो बेटा नाश्ता करके जाना।
हेलो पापा। हेलो हेलो। ये भौतिक रूप से प्यास बुझाने की प्रयास है। मान लो किसी को बहुत प्यास लग रही हो और वो लोहा पिघला के पी ले, गरम गरम लोहा पी ले, तो उसकी प्यास बुझेगी कि मृत्यु होगी? अभी प्यास तो है आध्यात्मिक, लेकिन हम किससे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं? भौतिक वस्तुओं से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के विपरीत, जैसे हम हमारे भौतिक आसक्तियों को ध्यान देते हैं, वैसे ही अगर कृष्ण कथा को देने लगेंगे तो कैसा होगा? वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। Okay. अगर फोन को हम जैसे प्रेम करते हैं वैसे शास्त्रों करेंगे तो कैसा होगा? बस ये लास्ट वाला हमारा होता है, पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं बाकी नहीं होता। तो इस तरह परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मैं और श्रवण करना चाहता हूँ, यही तो मेरा आध्यात्मिक पोषण है। और सुखदेव गोस्वामी भी ये बात से सुन के बड़े प्रसन्न हुए। सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को आगे नरेट कर रहे हैं। सुत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिके स भगवान् यत विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं व्यार्तुम् अभर्त भागवत प्रधान। हीरालाल प्रभु। या कौन पढ़ेंगे? सचिन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। सचिन। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्णा। ठीक है, जो अनम्यूट है अभी वो पढ़िए दोनों ही अनम्यूट। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। सुत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र शनक ऋषि परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। हरे कृष्णा। तो बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी और उनको धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि केवल प्रश्न पूछने वाले के लिए नहीं, ये सुनाने वाले के लिए, बाकी जो लोग श्रोतागण हैं सभी के लिए कृष्ण कथा लाभप्रद है। और इसीलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कलयुग के जो प्रभाव को नष्ट करने वाली कृष्ण कथा है उसको सुनाना शुरू किया। आरती माता जी। तात्पर्य: कृष्ण चरितम कलिक कल्मषग्नम शब्द सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है। कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं और उनमें कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है, तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते हैं, जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते। इसलिए अधिकांश लोग अभागे तथा अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं। श्रील व्यासदेव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कली कल्मषग्नम श्री नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवतम लिखा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवतम की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है और महाराज परीक्षित को विष्णुरातम। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के महान भक्त थे और श्री सुखदेव गोस्वामी भी महान साधु पुरुष तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहितम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि भक्ति के साथ जोड़ दें
तो कम किए जा सकते हैं, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। इसलिए विद्वान श्री व्यास देव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो परम सत्य के विषय में है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि श्रीमद् भागवतम का संदेश कलयुग के कष्टों से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है। कली कल्मष। इस प्रकार ये कृष्ण कथा इतनी उत्कृष्ट है, हमारे लिए वरदान है। श्री सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, आचार्यों की सबसे प्रिय भेंट है ये श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम का पाठ, इसका पठन, इसका श्रवण बहुत गंभीरता से हमको करना चाहिए और साथ ही में इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो कल से हम लोग सुनेंगे कैसे सुखदेव गोस्वामी भगवान के जन्म के पूर्व का इतिहास बता रहे हैं और कैसे भगवान के माता पिता का विवाह होता है, कैसे कंस उन्हें कारागृह में डालता है। ये सारी विषय वस्तु इस अध्याय में आगे पाठ करेंगे। इस हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने अभी बताया कि हमारी भौतिक आसक्ति है, ये भौतिक आसक्ति एक्चुअली में हमारे पास पैसे के कारण रहती है प्रभु जी, क्योंकि भौतिक संसार में हमें पैसा मिलता है, जबकि अध्यात्म में हमें पैसा नहीं मिलता, इसलिए लोग अध्यात्म की आसक्ति नहीं कर पाते प्रभु जी। सबसे निम्न कोटि का आकर्षण है धन। धन से ऊपर आकर्षण होता है रूप का। रूप से अभी देखो एक टर्म चलता है रोड रोमियो, सुना है आपने? रोड रोमियो। कोई बड़े घर की लड़की को एक सड़क छाप लड़के से वो हो जाता, प्रेम हो जाता है, तो उसको तो धन नहीं दिखता है, उसको क्या दिखता है? रूप दिखता है। तो धन से बड़ा आकर्षण क्या है? रूप का है। रूप से बड़ा आकर्षण है बुद्धि का, ज्ञान का। अभी कोई व्यक्ति एकदम बदसूरत हो, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता हो, लेकिन ज्ञान बहुत है तो उसका सम्मान बहुत होता है। तो ज्ञान का उससे बड़ा आकर्षण है। और ज्ञान से बड़ा आकर्षण है वैराग्य का। कोई व्यक्ति के अंदर रूप भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, लेकिन वो वैरागी बड़ा है, तो लोग उसके पास भीड़ लग जाती है, प्रणाम करने, उसको सम्मान करने लोग चले जाते हैं। उससे भी बड़ा आकर्षण होता है भक्ति का, क्योंकि भक्ति मतलब कृष्ण को हृदय में धारण करना। अभी जिनका आकर्षण भक्ति से नहीं हो रहा है, अर्थात वो प्रोसेस को ठीक से पालन नहीं कर रहे। अगर वो प्रमाणित भक्तों के सानिध्य में प्रमाणित रूप से जो जो उनको बताया जा रहा है गंभीरता से 16 माला का जप प्रतिदिन गंभीरता से करें, भागवत का पाठ गंभीरता से करें, 4 नियम का पालन गंभीरता से करें, निश्चित उनको जो अनुभव होगा वो धन नहीं दे सकता, वो रूप नहीं दे सकता, वो विद्वत्ता नहीं दे सकती। जहाँ प्रोसेस गड़बड़ होती है वहां पर रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। ये अंतर है। यस राघव प्रभु। जी, छाया भक्ति क्या होती है? छाया भक्ति मतलब प्रतिबिंब। जैसे 2 प्रकार की नहीं, प्रतिबिंब और छाया अलग अलग है। प्रतिबिंब भक्ति और छाया भक्ति, एक को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, एक को बोलते हैं शैडो। जैसे मानो नदी के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ का प्रतिबिंब पड़ता है जल में, तो दिखता है वो पेड़ जैसा, लेकिन अगर उसमें हम छलांग लगाएंगे तो क्या होंगे? पानी में हम डूब जाएंगे, लेकिन पेड़ को हम नहीं पा पाएंगे। तो ये प्रतिबिंब भक्ति मतलब जो भक्ति जैसी दिखती है लेकिन भक्ति है नहीं। समझ रहे हैं? जैसे कोई कर्म को भक्ति मान रहा है, कोई ज्ञान को भक्ति मान रहा है, कोई देवी देवताओं की उपासना को भक्ति मान रहा है, कोई तपस्या को भक्ति मान रहा है, कोई शास्त्र पढ़ने को भक्ति मान रहा है, लेकिन ये भक्ति के प्रतिबिंब है। अब छाया भक्ति क्या होती है, जो आपका प्रश्न है? छाया मतलब जो पेड़ की जो शैडो पड़ रही है जमीन पर, अभी प्रतिबिंब नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, जो छाया पड़ रही है उसको छाया का मतलब क्या है? अगर वो छाया को पकड़ के रहेगा तो पेड़ की रूट तक पहुंच जाएगा। प्रतिबिंब में और छाया में ही अंतर है। तो छाया मतलब भक्ति आभास। आज मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, लेकिन मैं भक्ति के पथ पर हूं, तो मेरा अभी शुद्ध भक्ति नहीं है, भक्ति का छाया है, लेकिन अगर इस पथ पे मैं चलता रहूंगा तो शुद्ध भक्ति में पहुंच जाऊंगा। प्रतिबिंब से पेड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये थोड़ा अंतर है। तो वो जो अपनी भक्ति को मान रहा है, जो शुद्ध भक्ति नहीं है, वास्तव में वो पथ ही गलत पकड़ लिया उसने, तो वो भक्ति में नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पथ ठीक है, लेकिन मैं अशुद्ध हूं। लेकिन अगर मैं इस पथ पे चलता रहूंगा तो मैं छाया भक्ति से भी शुद्ध भक्ति पे पहुंच जाऊं। ये थोड़ा सा अंतर होता है। तो छाया भक्ति में और जेन्युइन भक्ति में सिर्फ प्योरिटी का डिफरेंस होता है? प्योरिटी, उसमें साधक का अंतर है। रास्ता ठीक है, लेकिन साधक के अशुद्धता का विचार है, तो धीरे धीरे वो पालन करता जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु जी, अभी तो ये जो आपने छाया भक्ति और प्रतिबिंब बताया, मतलब कि जैसे जनरली हम लोग जो छाया है प्रतिबिंब को ही मानते हैं एक जनरल टर्म्स में। नहीं, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। ये जीव गोस्वामी ने दोनों का अंतर बताया। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, जैसे पानी में किसी वस्तु का रिफ्लेक्शन, या हम जैसे कांच में देखते हैं, कांच में अपना प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन छाया का सूर्य के किरण पड़ने से जो छाया होती है, छाया व्यक्ति से कभी अलग नहीं हो सकती। आप जहां जहां चलोगे छाया आपसे कनेक्टेड रहेगी, पैर से छाया का पैर जुड़ा रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब अलग अलग हो सकता है। तो जो भक्ति के नाम पर हम भक्ति समझ रहे हैं, वो गलत पथ अगर कोई पकड़ लेगा तो शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। वो भले ही सोचे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन उसकी भक्ति नहीं हो रही। इसके विपरीत छाया भक्ति मतलब वो पथ ठीक पकड़ लिया है, लेकिन वो खुद अशुद्ध है, अभी उसके अभी शुद्धता नहीं है। तो अगर वो पालन करता रहेगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। ये दोनों में थोड़ा सा सटल डिफरेंस। प्रभु जी, दूसरा ये क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने लास्ट श्लोका पढ़ा उसमें जो है ना, अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, तो इसके मीनिंग में लिखा है जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि भक्ति के साथ जोड़ दे तो कम किए जा सकते हैं। व्यर्थ लगने वाले हैं मतलब जो उसके कोई काम में नहीं लगने वाले, ऐसे कर्म जो उसको परेशान ही करने वाले हैं, इसलिए उनको बोलते हैं अनर्थ। श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है अनर्थ। अनर्थ मतलब जो अर्थपूर्ण नहीं है, जो उसको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, ऐसी वस्तुओं का शमन भक्ति के माध्यम से होता है। ये उधर बताया जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। मुझे हरे कृष्ण, मेरा प्रणाम। तो जैसे हम भगवत गीता में कोई भी चरित्र देखते हैं, लीला देखते हैं, तो उससे हम इसमें आपके द्वारा उसको मतलब ये हम उसमें क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये उद्देश्य रहता है भक्ति जीवन में हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। और भगवान के जीवन में जो भी है, जैसे जन्म कर्म चाहे दिव्य, उनके जन्म और उनके कर्म सब दिव्य हैं। तो भगवान ने जैसे अंतिम में जो लीला किया हुआ था कि उन्होंने जब उनको एक साधारण सा एक धनुष से उन्होंने अपना अपना यहाँ से अपने धनुष के द्वारा फिर वो अपने धाम में वापस चले गए, तो इससे भगवान क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु जी? इससे बहुत सारी डिटेल्स हैं। देखिए, भगवान जो भी कार्य करते हैं, एक ही कार्य से बहुत सारी वस्तुएं सिद्ध करते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि वो जो शिकारी था वो बाली का रूप था। तो बाली को भगवान ने चुपके मारा, तो भगवान ने उसको बोला ठीक है तुम अगली बार मुझे मारना। लेकिन डिटेल्स ये है कि वो बाण लगने के बाद भगवान उद्धव को आदेश दे रहे हैं, भगवान दारुक को आदेश दे रहे हैं, भगवान अलग अलग आदेश दे रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। तो वो थोड़ा बॉलीवुड जैसा हो गया। रजनीकांत को गोली लगी, वो 15 बातें कर रहा है, आधे घंटे का सीन लग रहा है, फिर उसकी इच्छा हो रही तब वो मर रहा है। मतलब संभवामी आत्ममाया, अपनी इच्छा अनुसार वो आए, अपनी इच्छा अनुसार वो जाते हैं। और सामान्य रूप में भी पैर में अगर किसी को बाण लगेगा उससे मृत्यु नहीं होती है। पैर में अगर किसी को गोली लगेगी उससे मृत्यु नहीं होती है। वो घायल हो सकता है, मर नहीं सकता। जैसे लोग बाग बोलते हैं भगवान राम इतने डिप्रेस हो गए थे सीता के जाने के बाद, वो नदी में डूब के उन्हें आत्महत्या कर ली। लेकिन वास्तव में भगवान ने वो साधन लिया कि सरयू में उन्होंने प्रवेश किया और वहां से वो वैकुंठ धाम सारे लोगों को लेकर के गए। तीसरा कारण भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि आगे जाके कई नास्तिक ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि भगवान सामान्य पुरुष थे, उनके लिए भी तो कोई लॉजिक छोड़ना चाहिए ना। अगर भगवान उनके लिए लॉजिक नहीं छोड़ेंगे तो उनके लिए भी कुछ बचेगा नहीं। तो भगवान उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे काम करके जाते हैं जिससे उनका डाउट बना रहे। क्योंकि जब तक शुद्ध भक्तों की सानिध्य में कोई श्रवण नहीं करेगा, वो भगवान को नहीं समझ सकता। तो इसलिए ये सारे कई कई कारण भगवान एक लीला से सिद्ध करते हैं। तो आगे वो आएगा 11वें कैंटो में, वो हम लोग पढ़ेंगे। हीरालाल प्रभु। कृष्ण प्रभु, तो कल की उसमें बताया गया था जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, 10वें दिन जो पितृ करते हैं उसके लिए, तो वो पुत्र करेगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी, या उसका कोई नहीं है तो फिर कैसे मिलेगी उसकी? जैसे बहुत सारे अनाथ लोग मर जाते हैं। सामान्यतः पुत्र शब्द का अर्थ ही है जो नरक से त्राण करे, वो पुत्र है। अर्थात पिता के माता के देहांत के बाद पुत्र उनका पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, जो भी क्रिया करता है, उससे माता पिता को सद्गति मिलती है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें पुत्र ना हो तो कोई संबंधी कर सकते हैं, कोई संबंधी भी ना हो तो कोई मित्र कर सकते हैं, और कोई भी ना हो तो भक्त लोग उसके लिए संकीर्तन कर सकते हैं, तो उससे उसका उद्धार हो जाता है। मुख्य बात यह है कि
जीव को अपने जीते जी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मरने के बाद उसका कोई कुछ ना भी करे तो भी उसका उद्धार हो जाए। और ये केवल भक्ति का सामर्थ्य है। केवल भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई जीते जी भगवान का आश्रय ले ले, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके लिए भौतिक संसार कितना सा रह जाता है, जैसे गाय के खुर में जल भरा हुआ है, और वो भगवत धाम पहुंच जाता है। फिर उसके लिए यहाँ पिंडदान हो चाहे नहीं हो, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो अपना अंत्येष्टि क्रिया भी कर लेता है। आपको पता है, संन्यास के पहले अपना खुद का पिंडदान सन्यासी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनका जीवन उन्हें खत्म कर दिया, अभी पूरा जीवन भगवान को समर्पित है, तो उनको कोई चिंता ही नहीं है कि मरने के बाद उनका कोई अंतिम संस्कार करेगा कि नहीं करेगा, उनको कोई पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो इसलिए ये बैठकर ही नहीं रहना चाहिए कि आगे जाके हमारी कौन मदद करेगा। हमको जीते जी अपनी भक्ति को परिपक्व कर लेना चाहिए। यस बसंत प्रभु, अब कहाँ बीच में गायब हो जाते हो 10-10 दिन तक? हरे कृष्णा प्रभु, धन्वंतरि प्रणाम प्रभु जी। मैं मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आप बहुत प्रश्न पूछते हो। क्लास में मैं तो प्रतिदिन रहता हूँ, पर दुर्भाग्यवश हम वीडियो ऑन नहीं कर पाते आपका हैं। सुंदर मधुर चेहरा नहीं दिखता हमको। पर प्रभु जी, अब हमने प्रयास किए हैं, दक्ष प्रभु के सामने मैंने प्रयास लिए हैं कि हम करेंगे, और चंद्रशेखर प्रभु जी हैं जो हमको हेल्प करते हैं। हम दोनों मिलकर, दोनों लोग अलग अलग बुक से प्रतिदिन अभी शुरू किए हैं। ये प्रभु जी के मन में कुछ प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वैसे हमारी पात्रता नहीं है पूछने की, हम कभी कभी आते प्रभु जी, लेकिन मेरा बस ये क्वेश्चन था प्रभु जी, क्योंकि पढ़ रहे थे अभी। तो प्रभु जी, जैसा कि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं इसके अंदर कि जो उन्होंने पूछा है भगवान के बारे में वो भी बताइए, और जो उन्होंने नहीं पूछा है वो भी बताइए। तो प्रभु जी, इस लेवल की उत्सुकता अगर, तो प्रभु जी अगर जो अपनी बात करता हूँ तो मुझे तो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए कभी कभी होती है वो भी। तो प्रभु जी, इस लेवल का प्रेम कोई भगवान के लिए कैसे कोई कर सकता है? मतलब इस लेवल तक कैसे प्रैक्टिकली जा देखो, सकता है? कोई रिश्तेदार से हमारा प्रेम कैसे डेवलप होता है? आज से 30 साल पहले क्या आपका आपकी पत्नी से प्रेम था? नहीं प्रभु जी। कितने साल हुए शादी को? 7 साल। 30 साल पहले क्या आप अपनी पत्नी को जानते थे? नहीं प्रभु जी। तो प्रेम कैसे हुआ? सबसे पहले जान पहचान हुई, फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद साथ में रहने लगे, रहते रहते वो आसक्ति प्रगाढ़ हो गई। उसी तरह भगवान के साथ हमारा संबंध है, आज नहीं है, बढ़ेगा कैसे? भगवान के विषय में श्रवण करके, भगवान के भक्तों के साथ रह के, उनके नाम को जप करके। जितना ज्यादा संगम भगवान का करेंगे, नाम के रूप में, कथा के रूप में, सेवा के रूप में, उतना ज्यादा आसक्ति हमारी भगवान से बढ़ती चली जाएगी। और जैसे पति पत्नी के बीच में आकर्षण आसक्ति इतनी बढ़ जाती है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, बुढ़ापे में एक की मृत्यु होती है, दूसरे की 1-2 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है। कई उदाहरण ऐसे, 90% इस तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीवन भर में आसक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि अब एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते। उसी तरह भक्त का है, सारा जीवन नाम जप, भगवान की कथा का श्रवण, सेवा करता रहेगा, भगवान को प्रणाम करता रहेगा, इतनी आसक्ति उसको भगवान से हो जाएगी, अंतिम समय में भगवान के अलावा और कोई चिंतन ही नहीं रहेगा। तो ये अभ्यास है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इस तरह रोज अभ्यास हम करेंगे, धीरे धीरे वो आसक्ति भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सर मैं अभी देख रहा था, अभी कुछ दिनों से बड़ा अट्रैक्शन भगवान से रहता है। जैसे मंगला आना है तो सुबह ही बड़ा एक ही सुबह उठना है, सबसे पहले मंगला जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। और फिर कल मैं देख रहा था कि कल मैं थोड़ा सा कुछ बिजनेस को लेके थोड़ा सा कुछ चल रहा था, तो कल सारा दिन मेरा उसमें गया। और आज सुबह देखता हूँ तो फिर मेरी चेतना फिर कुछ अलग थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर इसको कैसे मैनेज करना चाहिए प्रभु जी? मतलब थोड़ा। हाँ, ये साधक के जीवन में सामान्य बात है। साधक को कभी कभी बहुत उत्साह आएगा, साधक को कभी कभी उत्साह नहीं आएगा, निराशा आएगी। जैसे गुरु महाराज हमारे उदाहरण देते थे, वेव्स कैसे चलती हैं, कभी वेव्स ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। कोई सी भी वेव, साउंड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वाटर की रिपल्स हैं, वो सब क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं। तो इसी तरह साधक का कभी कभी उत्साह ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन यद्यपि वेव्स का मोशन ऊपर और नीचे होता है, लेकिन वो बढ़ती है सीधी दिशा में। आप समझ रहे हो रहा है ऊपर नीचे मोशन, लेकिन वो बढ़ कहाँ रही है? वो आगे की दिशा में बढ़ रही है। गुरु महाराज का उदाहरण है। तो उसी तरह साधक, यद्यपि ऊपर नीचे उसका उत्साह आ रहा है, लेकिन
कंटिन्यूटी उसको रखना है। आज मन है तो भी, आज मन नहीं है तो भी, आज बहुत अच्छे से जप करने की इच्छा हो रही है तो भी जप करना है, नई इच्छा होगी तो भी माला उठाना है, आज मंगला आरती आने की इच्छा है तो भी आना है, नई इच्छा है तो और ज्यादा आना है। क्योंकि जब ब्रेक हो जाएगा अगले दिन उसी क्रिया को करना और कठिन हो जाएगा। तो साधक के लिए एक ही परिश्रम है, रेगुलरिटी, उसका यही परिश्रम है। अगर वो रेगुलर हो जाए तो धीरे धीरे फिर ये क्रस्ट एंड ट्रफ विलुप्त हो जाएंगे, फिर उत्साह केवल बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ प्रभु जी, ये चीज देखा, जैसे रेगुलर होने से एक उत्साह बना ही रहता है। मतलब जैसे समय में भी कुछ लेट हो रहा था रोज, मतलब मैं शुरू हो जाती मंगला, फिर मैं पहुंच रहा था, फिर मैंने घड़ी 5 मिनट पीछे की, फिर मैंने भगवान से प्रार्थना भी की कि भगवान मैं रोज लेट हो रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, तो 5 मिनट घड़ी की, मैं अब समय पे पहुंच रहा हूँ। एक उत्साह तो वो देख रहा हूँ, रेगुलर होने से उत्साह बढ़ रहा है मेरा। देखो और भगवान, वैष्णव की कृपा। भगवान इतने कृपालु हैं, अगर कोई भक्त उनके लिए थोड़ा प्रयास करता है ना, वो अपने आप को दे देते हैं। आपने 5 मिनट घड़ी आगे बढ़ाई ना, भगवान ने आपको टेस्ट दे दिया। वो कितना सरल है, भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति बहुत सरल है, हमारा परिश्रम अधूरा रह रहा है। हम थोड़ा प्रयास करेंगे ना, हम देखेंगे भगवान हमारे साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। हमको केवल इच्छा मात्र करनी है। प्रभु जी, आपने जो उस दिन गाइड किया था, मैं एक दिन, आपको ध्यान हो, अर्जुन प्रभु और हम दोनों थे, और मैं, हम सेवा थी उस दिन, कोई शायद थे नहीं उस समय हम पास। तो उस दिन आपने मुझे कुछ गाइड किया था, फिर उसके बाद से मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने गलती की उस दिन के बाद से। प्रभु में अब ये कोशिश है, भगवान की कृपा है कि मैं वो सेवा के लिए रेगुलर रेडी रहता हूँ। मतलब कोई नहीं भी आया तो मैं उस तरह से मैनेज हो गया, प्रभु आपने बोला उसके लिए। हरे और कृष्ण, थैंक यू। और एक चीज और था प्रभु जी, जैसे अभी इसमें एक जगह आया था कि ये हम लोग जो तात्पर्य पढ़ रहे थे, ये जैसे कई लोग का कृष्ण भावना, मतलब प्रकार के, वो जो आध्यात्मिक संस्कृति तो होती है उनकी, लेकिन वो विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी और योगी उनको भ्रांत करते हैं। जनरली हम जैसे प्रचार करने जाएंगे तो देखते हैं, हम तो गीता ही नहीं पढ़ते हैं, हम तो बाबा जी को मानते हैं, हम गीता नहीं मानते, या हम इस बाबा जी को दुर्भाग्यशाली, मानते। तो उनको कैसे, वो लोग बिल्कुल प्रभु जी बात ही नहीं सुनते, वो तो लोग उनको ज्यादा कैसे समझाना चाहिए? दुर्भाग्यशाली हैं। जो नास्तिक हैं उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो हैं जो इधर उधर गलत चुंगल में फंस चुके हैं। एकमात्र आप उनकी मदद कर सकते हो उनकी भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ा करके। किसी तरह उनको, यदि प्रसाद के माध्यम से हो, मंदिर में दर्शन के माध्यम से हो, भगवान को अर्पित पुष्प देने के माध्यम से हो, कुछ ना कुछ भक्तों की अगर संगति कृपा मिलती रहेगी, एक दिन वो भगवत उन्मुख हो जाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट प्रीचिंग उनके ऊपर काम नहीं करेगी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट प्रीचिंग से फिर आ जाते हैं। उनकी पहले सुकृति हमको बढ़ानी है, तो ये भक्तों को प्रयास करना चाहिए। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय प्रणाम प्रभु जी। ये वर्षणी वंशंस क्या है? श्लोक नंबर, श्लोक 11वां श्लोक। वृष्णि वंश भी मथुरा में ही रहते थे। जो वसुदेव का वंश है उसको वृष्णि वंश बोला गया है। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि अपने परिवार में कोई शांत हो गया तो अपन कितने दिन नियम रख सकते हैं? पूजा पाठ नहीं करना, जपा तो कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते, विग्रह की सेवा नहीं कर सकते। सामान्यतः ब्राह्मणों के लिए 3 दिन बताया गया है, जी प्रभु क्षत्रियों के लिए 12 दिन, जी। वैश्यों के लिए 15 दिन, और शूद्रों के लिए 30 दिन, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है। लेकिन फिर भी हम लोग उतना स्ट्रिक्टली इन चीजों में नहीं प्रवेश करते। तो जो कोई आपके लोकल नियम है वो आप पालन कर सकते हो, लेकिन हरिनाम और भागवत ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमेशा ही कर सकते। रेखा माता जी। गौरी शंकर प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये भागवत रसोई का तो बाबा प्रभु जी, ये जो फोटो है प्रभु जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था प्रभु जी में, थोड़ा किसकी प्रभु जी? कौन सा फोटो? ये 10वें स्कंद पीछे प्रभु जी, ये मैं बता रहा हूँ प्रभु। 10वें स्कंद के पीछे? हाँ प्रभु जी। ये फोटो की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये वाले प्रभु जी है ना, इसमें मेरे पास 10वें स्कंद है। अच्छा, ये हाँ मैं दिखा ये रहा हूँ आएगा, प्रभु। ये आएगा हाँ अभी। प्रभु जी। ये स्पेशल खिलौना भेजा था कंस मामा ने, ये आएगा अभी आगे। ठीक है, तृणाव्रत का ये चित्र है, आगे लीला में आए। अक्रूर प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मधुकर वृत्ति, श्वान वृत्ति और एक बाघ वृत्ति, ऐसा कुछ पढ़ने में आया था, तो ये क्या रहता है? कहाँ पर पढ़ा, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा? प्रभु जी कृष्ण एक समय मधुकर वृत्ति होती है, एक श्वान वृत्ति होती है और एक बाघ बाघ वृत्ति, ऐसा। देखना पड़ेगा मुझे, आप उसका फोटो भेजना फिर मैं देखूंगा। मधुकर वृत्ति तो हो सकता है कि जैसे साधु लोग अलग अलग वस्तुओं में सार ढूंढते हैं, जैसे मधुमक्खी अलग अलग पुष्पों से अमृत चुनती है। अभी स्वान वृत्ति और जो अलग अलग आप बोल रहे हो, मैं एक बार किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो देखना पड़ेगा। रेवती जीवन प्रभु। प्रभु जी, आपने जो अभी वीडियो बताया था कि बच्चे मोबाइल देखते हैं और दूसरा बच्चे नहीं, बच्चा सभी भगवत देखते गीता हैं। पढ़ता है, तो फिर वो बच्चों को भगवत गीता के इंटरेस्ट तैयार हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बच्चे किसको देख के सीखते हैं? बड़ों को देख के सीखते हैं। हमने वातावरण ऐसा कर रखा है कि घर में बूढ़े या माता पिता या परिवारजन या बड़े बहन भाई वो सब भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग क्या सीखेंगे? उनका इंटरेस्ट किधर जाएगा? तो सबसे बड़ी बात, एक आदर्श परिवार में परिवारजनों को एक साथ मिलके कम से कम 5 मिनट हो 10 मिनट हो हरिनाम संकीर्तन एक साथ करना चाहिए। नहीं तो उनकी चेतना किस में लगी रहेगी? घर संभालो, घर बनाओ, खाना क्या बनेगा, खाने में आज नमक कम है ज़्यादा है, आज व्यापार कैसा हुआ। घर के लोग मिलके दिन भर यही इसी में लगे रहते हैं और एक साथ एक ही गाड़ी में कंफर्म टिकट के साथ नरक में जाते हैं। परिवारजनों को एक साथ मिलके थोड़ा तो समय निकालना चाहिए भगवत चर्चा के लिए। कम से कम 10 मिनट हरिनाम हो, बच्चों को भी आप उसमें बिठाओ, पूरे परिवार को उसमें बिठाओ 10 मिनट। ये समय अगर नहीं निकाल सकते परिवार में, तो फिर ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 10 मिनट एक साथ बैठ के सब कीर्तन करें, कभी कभी हो सके तो प्रभुपाद की पुस्तक साथ में पढ़ें। उससे क्या होगा, एक वातावरण घर में ऐसा तैयार होगा कि बच्चों की रुचि तैयार होगी। प्रचारक तो प्रचार करेंगे ही, लेकिन हमारे घर भी अपने आप में मंदिर बने, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कल या परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जुहू के एक भक्त हैं गोकुलेश्वर प्रभु, वो बता रहे थे कि एक कपल आया संडे फीस्ट में मुंबई मंदिर में जुहू में, और वो बोलता है कि प्रभु जी यहाँ के बहुत शांति मिलती है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? बोले हम 1.5 घंटे दूर से आए हैं ट्रैवल करके। तो उन्होंने पूछा आपके घर में कौन कौन रहते हैं? बोले हम दोनों ही रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपका घर है खुद का, उसमें आप 2 लोग रहते हो, वहां शांति नहीं है। यहाँ 2,000 लोगों के बीच में आपको शांति क्यों मिल रही है? यहाँ तो इतना चिल्ला चोट हो रहा है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कहीं प्रसाद की लाइन लग रही है, कहीं लेक्चर हो रहा है, कहीं मृदंग करताल बज रहा है। यहाँ आपको शांति क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ कृष्ण केंद्र में, कृष्ण में केंद्र होंगे, केंद्र में कृष्ण होंगे तो 2,000 2 लाख 2 करोड़ भक्त भी एक साथ शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। फिर उनको मोबाइल की या कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अकेला व्यक्ति भी कमरे में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा, अशांत पड़ा रहेगा अगर कृष्ण उसके जीवन के केंद्र नहीं होंगे। तो ये भक्तों को प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, तीनों रूप से हमें कृष्ण को केंद्र में लाना है। शुरुआत हो व्यक्तिगत, पहले हम कृष्ण कॉन्शियस बने, फिर परिवार को धीरे धीरे बनाए, फिर समाज में भी जाकर के प्रचार करें। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। अर्जुन प्रभु कृष्ण कृष्ण प्रभु। तो जी इसमें एक वर्ड आया था नराकृति, मतलब भगवान के लिए वो यूज करा है। पर जैसे हम देखते हैं कि हम भगवान के अंश है तो हमारी आकृति भगवान जैसी है, तो वो एग्जाम्पल वो समझाने के लिए नराकृति मतलब आपके जैसे भगवान दिखते हैं। मतलब जैसे बच्चे को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं तुम्हारे पापा की नाक तो तुम्हारे जैसी है, तो उसको समझ में आता है अच्छा मेरी जैसी नाक मेरे पापा की है, मतलब मैं पापा का हूँ। उसको समझाने के लिए बताया है नराकृति। अगर हम बोलेंगे हमारी आकृति भगवान जैसी है, तो फिर हमको लगेगा अच्छा मतलब भगवान भी हमारे जैसे ही हैं, भौतिक शरीर उनका है इसलिए हम भी भौतिक हैं, उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं नहीं, भगवान तो आध्यात्मिक है लेकिन उनकी आकृति हमारी जैसी है, तो समझाने के लिए सुविधा है। हरे कृष्णा। एक और प्रश्न, ठीक है। मुझ पे लांछन लगाया जाता है कि मैं सारे प्रश्न नहीं लेता। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जो प्रतिबिंब और छाया का जो चर्चा हुई थी, तो जब हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और हम अपनी टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, अब उसमें दो चीजें हो सकती है, हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या थोड़ा आधा उसमें। तो जब हम आधा फॉलो कर रहे होते हैं तब हम प्रतिबिंब, या ऐसा भी हो सकता है कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो नहीं, वो छाया है, वो प्रतिबिंब नहीं है।
प्रश्न है कि हम इस्कॉन में आ गए तो प्रतिबिंब भक्ति है कि छाया भक्ति है? वो छाया भक्ति है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब तब होगा जब आपकी डेफिनेशन ही भक्ति की अलग होगी। आप कोई कर्म कांड कर रहे हो, उसको भी लोग बोल देते हैं ना हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। कोई तीर्थ पे जा रहा है, बोले हम भक्ति है, ये बड़े भगत हैं, ये चाय भी पीते हैं, तुलसी डाल के पीते हैं, अभी वो प्रतिबिंब हो गए, है ना, वो भक्ति नहीं है। तो इस्कॉन में जब हम आ गए तो प्रमाणित परंपरा है, प्रमाणित आचार्य है। अब शिक्षा तो प्रमाणित मिल रही है, हम पालन कम कर पा रहे हैं, तो वो छाया में आएगी। धीरे धीरे अगर वो टिका रहेगा तो वो शुद्ध भक्ति में आ जाए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।